हेलो दोस्तों, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसके डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हमको मिले हैं। कुछ लैंग्वेज आप करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी कोशिश करिए कि वही हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अर्जित अवकाश को किस अवकाश के साथ लिया जा सकता है। तो इसके जो आंसर हैं वो आपको ही देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मेरे पास है मैं बता दूंगा, बाकी आप लोगों को ही देखना है उसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का आंसर आप देख लीजिएगा, पढ़ा है आपने। सेकंड क्वेश्चन है, किसी मंत्रालय में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेंडर निकाला जाता है, तो टेंडर किसे दिया जाएगा। ऑलमोस्ट इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मतलब पहचान वाले कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने पहले काम किया उसको, अनुभवी को, या जो सबसे कम बिडिंग करने वाला उसे। तो जो सबसे कम बिडिंग वाला होगा आई थिंक उसे ही दिया जाएगा। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी रिटायर्ड कर्मचारी को कोई अन्य प्राइवेट कार्य या व्यवसाय के लिए किसकी परमिशन की आवश्यकता होगी। तो एक तो ऑप्शन नहीं होगी परमिशन की आवश्यकता, या एक होगी। ये दो ऑप्शन थे, और जहाँ तक हमें लगता है परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, बट किसी कंडीशन में हो भी सकती है, आप ये चेक करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी कर्मचारी पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी सेवा समाप्ति कब से मानी जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही था, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या दोष सिद्ध के दिनांक से। तो इसका आंसर मे बी सी होना चाहिए। किसी कर्मचारी के पास अगर आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है और वो उसका जवाब नहीं दे पाता है या हिसाब नहीं बता पाता है, तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहला ऑप्शन था सेवा समाप्ति हो जाएगी, उसकी डिसमिसल, या उसका डिमोशन होगा, या उसका वेतन कम कर दिया जाएगा। तो इसको आप चेक करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। मे बी ए हो, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति में लोकायुक्त का केस बनता है। अगर उसका होता है तो फिर ए ही होगा एनी हाउ। 6 क्वेश्चन था, अगर विभाग में इमरजेंसी फंड की आवश्यकता है और आपके पास किसी अन्य कार्य का कुछ फंड शेष हैं, तो आप क्या करेंगे। फंड का उपयोग करेंगे फाइनेंशियल नियम को नज़रअंदाज करके, नियमों को में लूप होल का उपयोग करेंगे, फंड का उपयोग करेंगे, या शेष फंड जो है वो ट्रेजरी में जमा कर देंगे। तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए कि जो फंड बचा हुआ रहता है उसको वापस कोषालय में, कोष एवं लेखा विभाग होता है, उसमें जमा कर दिया जाता है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। अगर किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है तो कितने दिन की लीव रहेगी। इसका आंसर 6 वीक होगा, ये आप सभी ने पढ़ा होगा बड़े अच्छे से। पेंशन की परिलब्धि की गणना की जाती है, कब से की जाती है पेंशन की परिलब्धि की गणना। तो ये लास्ट जो 10 मंथ रहते हैं, आखिरी के 10 माह, ये इसका आंसर होगा बी वाला। और ऑप्शन यही थे इसके, एज इट इज़ ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के 7 साल में हो जाती है तो परिवार को पेंशन मिलेगी। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मिल भी सकती है पेंशन। बाकी जो पेंशन नियम है उसका ये नियम है कि कम से कम सर्विस जो है सेवा 10 साल की पूरी होनी चाहिए, तो शायद नहीं आए। बाकी किसी कंडीशन में हाँ हो सकता है। आप बताइएगा जो जो क्वेश्चन डाउट में है वो सभी आंसर उसके। किसी अधिकारी के किसी फैसले की वजह से सरकार को अगर आर्थिक नुकसान होता है तो क्या होगा। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस टाइप से था। तो अधिकारी की सेवा समाप्ति होगी, या उसका डिमोशन होगा, या उससे रिकवरी की जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है रिकवरी ही की जानी चाहिए, तत्काल सस्पेंशन या मतलब डिसमिस का तो नहीं होता है उसमें। कोई कर्मचारी अपने सस्पेंशन की अपील किससे करेगा। ये आप एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा ही था। इसमें एक ऑप्शन बोरोइंग ऑफिसर मुझे याद आ रहा है, तो आप और ऑप्शन कुछ बताइएगा इसमें क्या आंसर क्या आएगा। किसी ऑफिस में विभागीय पत्राचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। तो इसमें लेटर, डेमी ऑफिस लेटर, या ऑफिस मेमोरेंडम, या ऑफिस मेमो करके था। तो आंसर ये सी वाला ही होना चाहिए, ऑफिस मेमो। एक नाम कुछ चेंज हो सकता है। जैसे 13 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रानी ने अभी अभी सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किया है और वो फाइल जमाने का कार्य कर रही है। आप उसे किस तरीके से फाइलों को जमाने का सुझाव देंगे। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। मतलब ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे इसमें, तो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, या सब्जेक्ट, या विषय के तरीके से जो भी एक ऑप्शन था, तो वो हो सकता है। आप देखिएगा, बताइएगा आपको कुछ याद आता है तो। अर्जित अवकाश के लिए किसके साथ लिया जाता है, ये फिर से रिपीट हो गया एक क्वेश्चन। रीता अवकाश पर जाना चाहती है परंतु उसके पास कोई भी अवकाश उपलब्ध नहीं है, तो उसे किस प्रकार का अवकाश मिलेगा। ये असाधारण अवकाश होना चाहिए। आप करेक्ट करिएगा अगर गलत हो तो। ठीक है, सारे आंसर करेक्ट हो या ज़रूरी नहीं है, आप बता दीजिएगा। CCL में अधिकतम कितने दिन की छुट्टी मिलती है। ये 730 दिन था, सभी ने सही किया होगा। CCA का फुल फॉर्म बताइए। ये भी आप सभी ने सही किया होगा, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील। जेम प्लेस में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट अमाउंट क्या होता है। ये ऑप्शन 25,000, 3 लाख, ठीक है, यही ऑप्शन था ऑलमोस्ट इसमें। आप बताइएगा, 25,000 शायद सही आंसर होना चाहिए। 25 लाख, 3 लाख, 1 लाख भी था इसमें ऑप्शन। ठीक है, आप बताइएगा।
यदि कोई कर्मचारी 240 दिन के अवकाश पर जाना चाहता है और कुल अर्जित अवकाश 300 दिन शेष हैं, तो क्या वह जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था। तो जा सकता है या नहीं जा सकता है, आप देखिए। वैसे देखा जाए तो अर्जित अवकाश 180 दिन से अधिक नहीं हो सकते एक साथ में, परंतु अगर पहले से गया हुआ हो तो वो, और उसके अवकाश शेष हो तो वो ले सकता है। ये दोनों कंडीशन हैं। क्वेश्चन एक्यूरेट होगा तो हम बता पाएंगे। यदि किसी फैमिली पेंशन लाभार्थी को किसी क्राइम के लिए सजा हो जाती है तो क्या पेंशन जारी रहेगी? इसकी भी कंडीशन अलग अलग है। अगर पेंशन ही भोगी, फैमिली पेंशन आते हुए जो पेंशनर है वही कोई क्राइम करता है तो गवर्नमेंट चाहे तो उसकी पेंशन रोक सकती है या कम कर सकती है। ये दोनों केसेस, दोनों कंडीशंस बनती है उसके साथ में। ओके। अगर सस्पेंशन के 90 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या होता है? स्वतः सस्पेंशन खत्म हो जाता है। ये जहाँ तक मुझे ध्यान है। राहुल जो कि एक फैमिली पेंशन का लाभार्थी है, उसकी नौकरी लग जाती है तो क्या वह पेंशन प्राप्त करेगा? नहीं, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। जब उसकी जॉब लग जाएगी या कोई भी वो कार्य करता है तो पेंशन का प्राप्त नहीं कर सकता। मीना एक फैमिली पेंशन भोगी जिसकी उम्र 25 साल हो गई है, क्या उसे पेंशन मिलेगी? हाँ, उसे पेंशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि मीना एक शादीशुदा है, लड़की है या क्या है। अगर कुंवारी है तो उसको बिल्कुल पेंशन मिल सकती है, शादी नहीं हुई है महिला की। तो फिर एक क्वेश्चन था, जेएम बिडिंग में 3 लाख से ऊपर के कार्य के लिए क्या करेंगे? ऑलमोस्ट इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ये ऑनलाइन बिडिंग होना चाहिए। 3 लाख या 30 का भी कुछ लोगों ने बताया है कि शायद 30 लाख हो, तो आप ये बताइएगा। ऑफिस का कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर या ईमेल का कार्य करता है, विभाग में प्राप्त होने वाले या आने वाले ईमेल को सबसे पहले क्या करता है? तो इसका एक ऑप्शन था, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो मेल्स आएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा अलग अलग विभाग के। तो ये हो सकता है। फायरवॉल क्या करती है? कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन भी थे, ये आपको पता है, सभी ने सही करा होगा। फायरवॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये क्लियर था। फिशिंग क्या है? ये भी आप सभी ने सही किया होगा, फिशिंग क्या है ना। और रेम का फुल फॉर्म आया था जो आप सभी ने सही किया होगा। फिर एक क्वेश्चन था, रीता अवकाश पर जाना चाहती है परंतु उसके पास कोई भी छुट्टी उपलब्ध नहीं है, तो किस प्रकार का अवकाश ले सकती है? तो असाधारण अवकाश शायद इसका आंसर होगा। और स्टडी लीव से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन थे कि विदेश जाना चाहते हैं कार्य संबंधित पढ़ाई के लिए, तो किस प्रकार की छुट्टी ली जाएगी, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट हमने सारे कवर करे हैं, कोशिश करी है। लगभग क्वेश्चन यही थे। आंसर आप बताइएगा, अगर कुछ गलत हो तो ऐसा इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।